आज हम शेयर करेंगे आपके साथ प्रसाद भोग की थाली। कॉमन है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट हम बना रहे थे तो हमने कहा कि हम शेयर भी कर देते हैं आपके साथ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सॉरी, सबसे पहले आप सभी को राम राम, राधे राधे एंड जय माता दी। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे यहाँ मतलब अष्टमी नवमी, कहीं पे अष्टमी बनती है तो कहीं पे नवमी बनती है ना। मतलब माता रानी का भोग बनता है, हलवा पूरी और काला चना, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट भोग होता है उनके लिए। उनको बहुत पसंद है। तो प्राचीन काल से ये चीज़ें चली आ रही हैं, तो हम भी यही बनाते हैं ना। तो बस हलवे के लिए हमने यहाँ पे चीनी, सूजी, घी और इलायची और 1 ग्लास दूध और थोड़ा सा फूड कलर ली हुई है, ऑप्शनल है जो कि। और यहाँ पे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं, मतलब काजू, बादाम और नारियल और थोड़े से मखाने, मस्क मेलन सीड, मतलब खरबूजे के बीज। तो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको ये ड्राई फ्रूट्स लेने हैं ना। जो भी हैं आपके पास आप ले लीजिए और एकदम खुश होके, हैप्पी होके माता रानी के लिए भोग तैयार करिए। तो सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे हम हलवे की तैयारी करते हैं। तो हलवे के लिए हमने 1 कटोरी भर के सूजी ली हुई है। कटोरी बहुत बड़ी नहीं है। सूजी को अच्छे से साफ सुथरा करके लीजिए, कीड़े मकोड़े ना हो। और उसके बाद हमने 1 ग्लास दूध ली हुई है और दूध को एक मतलब बड़े से बाउल में लेनी है, ताकि ये अच्छे से फूल पाए इसमें। तो दूध और सूजी को हमने भिगो दिया है। 10 मिनट के लिए हमें इसको भिगो के छोड़ना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दूध और सूजी 10 मिनट के बाद हमने देखा तो काफ़ी थिक हो चुका था, फूल चुका था सूजी। तो सबसे पहले हमने एक पैन लिया, पैन गरम हो गया, उसमें 1 बड़ा चम्मच भर के घी डाली हुई है। घी की क्वांटिटी ज़रूरी नहीं कि आप बहुत सारा घी डालिए और उसी से बनाइए, ऐसा कुछ भी नहीं। थोड़े घी में भी आप बना सकते हैं हलवा एकदम बढ़िया सा। और यहाँ पे सबसे पहले हमने मखाने, काजू और बादाम को भून लेनी है, क्योंकि ये थोड़े से हार्ड होते हैं तो ये जलेंगे नहीं, इसको पहले भूनना है। और ये भुन चुका है, मतलब 2-3 मिनट इनफ होते हैं, भुन जाता है। उसके बाद हमने नारियल और खरबूजे के बीज और किशमिश को बाद में भुनी हुई है, क्योंकि ये बहुत जल्दी भुनता है और जलने लगता है, तो इसलिए इसको हमने हल्के से मतलब अलग से भुने हुई हैं। तो ये भी हमारा भुन चुका है, इसको भी हम निकाल लेते हैं। भुनने से और भी अच्छा टेस्ट आता है ना। तो दोबारा से हमने 1 चम्मच घी और डाली हुई है। अब डालेंगे हम इसमें सूजी, जो कि हमने दूध में भिगो के रखी हुई थी। अगर आप मतलब दूध में भिगो के बनाएंगे ना, कभी भी हलवा बना रहे हैं तो इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। और आप बनाएंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा, है ना। नहीं बनाया तो ज़रूर ट्राई करिए। तो बस इनको मतलब सूजी की हमें अच्छे से भुनाई करनी है और बीच बीच में 1-2 चम्मच घी डालते जाना है, मतलब बहुत ज़्यादा घी नहीं, बस बीच में 3-4 मतलब थोड़ा थोड़ा सा घी करके डालिए, एक साथ मत डालिए। तो फाइनली यहाँ पे सूजी को 7 से 8 मिनट हो गए भूनते भूनते, ये भर भरा हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। इस स्टेज तक हमें इसको भूनना है। तो अभी यहाँ पे हमारी सूजी भून चुकी है ऑलमोस्ट, और हमने 1 ग्लास पानी डालना है नॉर्मल ग्लास से। और उसके बाद 1 पिंच हमने येलो फूड कलर डाली हुई, थोड़े से अच्छे से कलर के लिए, ऑप्शनल है। कलर आप डालना चाहते हैं तो ज़रूर डालिए, नहीं डालना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, आप हटा सकते हैं। उसके बाद जिस कटोरी से हमने सूजी ली हुई थी, उसी कटोरी से मेज़र करके हमने 1 कटोरी चीनी डाली हुई है। मीठी की क्वांटिटी थोड़ा बहुत कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो ये सारे प्रोसेस मीडियम फ्लेम, लो मीडियम फ्लेम पे करनी है। तो 1 ही कप या कटोरी से मेज़र करिए आप चीनी और सूजी का। उसके बाद फिर से लास्ट में हमने सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दी हुई, जो कि भुनी हुई थी, और 1 चम्मच फिर से घी डाली हुई हैं। तो हमारा प्रसाद भोग बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो फाइनली यहाँ पे हलवा बनके हमारा रेडी हो चुका है। तो बस आप इस तरह से ट्राई कर सकते हैं और माता रानी के लिए एकदम बढ़िया सा हलवा बना के रेडी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रोसेस करने हमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स चाहिए। तो अब हम बनाते हैं काले चने के छोले। तो चने को ओवरनाइट के लिए सोकर के भिगो के रख दीजिए, ताकि अच्छे से फूल जाए। और यहाँ पे हमने आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और आमचूर पाउडर सेम क्वांटिटी में हमने ली हुई है, बिल्कुल छोटे छोटे चम्मच से। बहुत ज़्यादा मसाले नहीं ऐड करने, क्योंकि कन्या को खाना होता है ना। और थोड़े से मैगी मसाले, छोले मसाले, जो भी है मसाले, कोई ऐसा नहीं कि ये मसाले चाहिए हमें, जो भी हैं आपके पास आप डाल सकते हैं। और यहाँ पे 2 टेबल स्पून हमने कुकिंग ऑयल डाली हुई है। और उसके बाद आधा छोटा चम्मच जीरा। जीरा क्रैकल होने के बाद हमने 1 इंच अदरक के टुकड़े को डाल दिया। और जो मसाले हमने ली हुई थी, हल्दी, धनिया और आमचूर पाउडर और ये कलर वाली
देगी मिर्च जो होती है ना, ये तीखा नहीं होता तो वो हम डाल देते हैं। क्योंकि अगर बच्चों के खाने के लिए बनाया जाता है तो मिर्ची नहीं डलती है ना, तो आप अपने हिसाब से कर ले इसे। जो चने थे ना, हमने इसको बस डायरेक्ट ही भुनी हुई है, हमने इसको कोई बॉयल नहीं किया हुआ है पहले से, क्योंकि ऐसे भी आप बना सकते हैं, ये कुक हो जाएगा। वो भी हमने कढ़ाई में बनाई हुई है। तो सारे मसाले 2 मिनट के लिए हमने भुनी और चने डाल दी हुई हैं। चने डालने के बाद 1 कटोरी पानी डाल दी हुई है। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालिए, ताकि ये पानी से ही कुक हो जाएगा। तो अभी हमने नमक डाल दी हुई है, पानी डाल दी हुई है 1 कटोरी। उसके बाद चने को हमें 7 से 8 मिनट के लिए कुक करना है, जब तक कि ये थोड़ा सा इस तरह से ड्राई ना हो जाए। तो चने हमारे कुक हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसको कुकर में ही कुक करिए उसके बाद फ्राई करिए, ऐसा कुछ भी नहीं। आप डायरेक्ट भी इसको ओवरनाइट सोक करके रख दीजिए, उसके बाद इस तरह से फ्राई करके बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने थोड़े से छोले मसाले डाल देनी है और थोड़े से मैगी मसाले। तो यहाँ पे ना मैगी मसाला और छोला मसाला ना हमने लास्ट में डाली हुई है गैस ऑफ करने के बाद। तो अच्छे से मिक्सअप कर दीजिए। तो हमारे काले चने के प्रसाद भोग भी बन के रेडी हो चुके हैं। तो अगर आप मतलब बच्चों के लिए बना रहे हैं ना, तो तीखा आप स्किप कर सकते हैं। वैसे हमने ये देगी मिर्च डाली हुई है, तीखा नहीं होता है। तो एक बर्तन में हमने इसको ट्रांसफ़र कर लेनी है। तो छोले भी हमारे बन के रेडी हो चुके हैं। बिना कुकर में बॉईल किए हुए हमने इसको डायरेक्ट बनाई है। तो आप बना सकते हैं, कुक हो जाता है लो मीडियम फ्लेम पे। तो फाइनली काले चने के छोले और हलवा हमारा रेडी हो चुका है। अब हम पूरी भी बना लेते हैं। तो पूरी बनाने के लिए हमने 2 कटोरी गेहूं का आटा ली हुई है। जितना आपको ज़रूरत है आप ले सकते हैं। आधा छोटा चम्मच अजवाइन, आप प्लेन पूरी भी बना सकते हैं। तो अजवाइन को क्रश करके इस तरह से डाल देनी है। एंड उसके बाद हमें आधा छोटा चम्मच नमक डाल देना है और देसी घी हमने 1 भर की चम्मच डाल देनी है। घी डालने से थोड़ा सा ये पूरी खस्ता बनता है। और उसके बाद जो सूजी और दूध हमने भिगो के रखी हुई थी ना, उसी में से हमने 3 से 4 चम्मच सूजी के पेस्ट को डाल देनी है। क्योंकि हलवा हमने पहले बनाई हुई थी, तो ये क्लिप हमने बाद में जोड़ी हुई है। तो आप अगर डालना चाहते हैं तो इस तरह से थोड़ी सी सूजी अलग से डाल दीजिए और थोड़ा सा दूध मतलब दूध से ही आटा गूलेंगे ना, तो और भी टेस्टी पूरी बनती है। तो फिलहाल हमने दूध नहीं डाली हुई है। थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इस तरह से आटे को मतलब इकट्ठा करके रख देनी है और 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखनी है। इस तरह से कवर करके पूरी तरह से आटे को हमें अच्छे से गूलना नहीं है। और 10 मिनट बाद हम इसको इस तरह से हाथों से मसल लेंगे। इसमें टाइम भी आपका बचत हो जाएगा, मतलब बहुत देर तक इसको गूलना नहीं पड़ेगा और आटा भी बिल्कुल नरम हो जाएगा, सॉफ्ट बनेगी इसकी पूरी या रोटी, आप जो भी बनाना चाहते हैं। एंड देन हमें छोटी छोटी लोइयाँ बना लेनी है, बिल्कुल मतलब नींबू से भी छोटी लोइयाँ बनानी है, ताकि पूरी खूब पतली सी बने। पतली पूरी अच्छी लगती है खाने में। आप अगर मोटी पूरी पसंद करते हैं तो थोड़ा सा आटे की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, मतलब जो बॉल्स हम बनाते हैं इस तरह से चकला। तो बस पूरी को हमें इस तरह से बना लेनी है। आप चाहे तो थोड़ा सा ड्राई आटा लगा सकते हैं या फिर घी से भी बना सकते हैं, मतलब बेल सकते हैं। तो सारी पूरियों को हमने बेल ली हुई हैं। अब आते हैं इनको फ्राई करने की बारी। तो बस जब भी पूरी बना रहे हैं तेल को बहुत ही अच्छे से गर्म करिए, क्योंकि जो पूरी होती है ना, जब अच्छे से तेल गर्म रहेगा तो फिर ये झट से फूल जाते हैं। तो यहाँ पे तेल को हमने अच्छे से गर्म कर लिया हुआ है मीडियम फ्लेम पे। और उसके बाद मतलब जितनी